हेलो गाइस, तो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज हम बात करेंगे। मैंने आज महाभारत देखी थी, तो महाभारत में मुझे एक किरदार अच्छा लगा श्री कृष्ण का, और दूसरा किरदार अच्छा लगा कर्ण का। पर कर्ण कर्ण कौन था और किस लिए मरा था और क्या था वो? तो ये तो सब जानते कि कौन था। वो था एक कुंती पुत्र था, वो सबसे सबसे बड़ा भाई वही था। और वो क्यों मरा था? वो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट और अपने वचन के कारण मरा था। अगर वचन तोड़ देता तो वो सीधी सी बात थी भाई, उसको तो पहले ही ऑप्शन था भाई, तू इधर आ सकता है, इधर नहीं आ सकता है। इस चीज़ के लिए तो पहले ही कह दिया था श्री कृष्ण ने उसको। तो वो फिर भी मरा क्योंकि उसको वचनबद्ध था वो। पहले के ज़माने में वचन इतना माना जाता था कि मतलब लोग बाग इस काम के लिए ना अपना गाँव तक कटा सकते थे। और आज के ज़माने में ऐसा कुछ नहीं होता। वचन वचन नामक चीज़ को तो कोई पूछता तक नहीं है। तो ये सही है या गलत, इसका तो मुझे पता नहीं है। पर आप बताओ, आपके हिसाब से ये सही है या नहीं है? और श्री कृष्ण, इसमें सबसे अहम रोल था श्री कृष्ण का। अगर श्री कृष्ण पांचों पांडवों के साथ नहीं रहते तो वो तो जीतने का चांस ही नहीं था। अब आप ये बताओ उनमें से कि उनमें से सबसे महान योद्धा था भाई, अंगराज कर्ण, जो कुंती का बड़ा भाई था, और वो कर्ण, या फिर अर्जुन, या फिर कौन सा? तो मेरे हिसाब से तो इनमें से सबसे बड़ा योद्धा था अभिमन्यु। अभिमन्यु तो था ही, उसका तो नाम चलता है। वो अर्जुन का पुत्र था, तो वो तो था ही। पर उसके अलावा था महामहिम भीष्म। भीष्म जानते हो आप? भीष्म कौन था? भीष्म था, 10 दिन तक युद्ध चला था। 10 दिन तक ना तो 5 पांडवों की कुछ हानि हुई थी, और ना ही ये 100 पुत्रों को, गांधारी पुत्रों की हानि हुई थी। 10 दिन के बाद जिस दूसरा किरदार अच्छा लगा मुझे भीष्म का। आप बताओ, आपके हिसाब से भीष्म, एक बार आप महाभारत देखो, अगर आपने देखी हो तो आपको पता होगा भाई कौन सही होता था। और अगर नहीं देखी हो तो आप बताओ देख के कि भीष्म सही था या कर्ण सही था या अर्जुन सही था। और वही बात युद्ध होने की, तो युद्ध क्यों हुआ था? सबसे बड़ी कारण था युद्ध होने का वो वस्त्रहरण। आपके हिसाब से चीरहरण सबसे बड़ा कारण था, पर वो कारण नहीं था। सबसे बड़ा कारण था गांधारी के साथ अन्याय। उसके कारण हुआ था सबसे ये युद्ध। क्योंकि गांधारी का जब विवाह हुआ था तो अंधे से हुआ था, अंधा राजा था, अंधे से विवाह हुआ था। तो उसके कारण से फिर उसका जो भाई था शकुनी, उसी ने ये युद्ध का मतलब तब से प्रण ले लिया था अपने पापा से कि भाई मैं इनका नाश करके ही मानूंगा। तो इस ये कारण था भाई, शकुनी को न्याय चाहिए था। और उस टाइम पे भीष्म सबसे बड़ा योद्धा था, तो उसके सामने कोई शस्त्र उठाने से डरता ही था इस तरीके से, यही मान लो। तो उस कारण से वहाँ पर तो उसने कुछ किया नहीं, उसने प्रण ले लिया, अभी मैं आगे जाके इनका नाश करके मानूंगा। और तो इस कारण से ये युद्ध होने की संभावना वहीं से बनी हुई थी इसकी। तो पर ये युद्ध टाला भी जा सकता था अगर उनकी कुछ बातें मान ली जाती तो, पर वो बातें भी नहीं मानी। तो उस टाइम पर श्री कृष्ण मतलब संदेश भेजा जाता था भाई युद्ध करना है या नहीं करना, या फिर इसको शांति प्रस्ताव से टाला जा सकता है। तो शांति प्रस्ताव में श्री कृष्ण को बुलाया गया, और श्री कृष्ण को बुलाया तो उनको भी बंदी बना लिया गया। सबसे बड़ी गलती वहाँ पर उन्होंने ये कर दी भाई, उसको भी बंदी बना लिया, उसका भी तिरस्कार कर दिया। तो युद्ध तो होना ही था फिर। और फिर युद्ध के बाद में कुछ हुआ जो तो आपके सामने सबके सामने गई। तो ये युद्ध चला था 18 दिन तक, ये बात का तो सबको पता है। पर ये युद्ध में सबसे लास्ट में कौन मरा था इसको पता है आपको? सबसे लास्ट में मरा था इसके अंदर दुर्योधन। सबसे ज़्यादा पाप किए थे उसने। और उसमें एक किरदार और था, वो था अश्वत्थामा। अश्वत्थामा कौन था आपको पता है? गुरुद्रोण पुत्र। गुरुद्रोण जो कि था अर्जुन और सभी मतलब सभी पांडवों और कौरवों के गुरु, सबसे ज्येष्ठ गुरु थे गुरुद्रोण। उनका पुत्र था अश्वत्थामा। अश्वत्थामा दुर्योधन का सबसे प्रिय मित्र माना जाता है। अश्वत्थामा और कर्ण दोनों प्रिय मित्र माने जाते हैं। तो अश्वत्थामा ने उस टाइम पे ये ब्रह्मास्त्र जो कि सबसे ज़्यादा पावरफुल वेपन था उनके काल में, उसको आह्वान देके उसको आह्वान देके बोला था कि भाई उनको जाके मार दो, आप उनके अंश को ख़त्म कर दो। तो अंश को जाके ख़त्म